मंदारा सबला संपूर्ण कल्याणम भव। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 21वीं सदी में मौसम की अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज और तमाम तरह के मौसमी उतार चढ़ाव के बीच बारिश करने, बारिश रोकने को लेकर नई नई तकनीकें ईजाद की जा रही है। चीन से लेकर रूस और अमेरिका तक ने इस नई तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैलाया। लेकिन विज्ञान से पहले अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि बारिश कराने और बारिश रोकने, यानी कि मौसम को नियंत्रित करने या कहें कि मौसम को बताने के लिए क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो सकता था। भारतीय विरासत है वो इतनी व्यापक है, उसमें वैज्ञानिकता की इतनी बारीक समझ है कि वो मंदिरों के जरिए, अध्यात्म के जरिए भी मौसम को नापने का काम करती थी। और ये घटोत्कच का मंदिर, जिसे घटकू का मंदिर कहते हैं, इसके इतिहास के बारे में, इसके आध्यात्मिक पक्ष के बारे में क्षेत्र के जानकार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर BC जोशी साहब तो बताएंगे ही। तो संक्षेप में इससे पहले ये बताना जरूरी है कि ये महाभारत कालीन देवस्थली है। इसकी ऐतिहासिकता है, कर्ण का नाम महाभारत में एक बहुत धुरंधर तीरंदाज के रूप में लिया जाता था, और कर्ण ने जिस घटोत्कच को वध किया था महाभारत के युद्ध के दौरान, उसका एक अंश इस स्थान पर गिरा था, ऐसी मान्यता है। तो घटकू की जो मान्यता है, भीम और हिडम्बा का बेटा घटकू को मानने से, घटकू के पूजन से क्या मान्यताएं जुड़ी हैं, क्या मनोकामनाएं पूरी होती है, इनको जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो क्या इस घटकू महोत्सव भी अब शुरू हुआ है कल 10 अक्टूबर से। तो पहले तो घटकू मंदिर की, घटकू क्षेत्र की ऐतिहासिकता क्या है। घटोत्कच एक महाभारत कालीन बहुत पौराणिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि लाक्षागृह से जब पांडव लोग निकले तो अज्ञातवास के समय वो यत्र तत्र भटक रहे थे। तो वो जब एक जगह सभी पांडव लोग सो रहे तो भीम पहरा दे रहे थे। उसी समय ही मानव गंध वहां पर आई और एक हिडम्ब और हिडम्बा नाम के राक्षस भाई बहन वहां पर थे। हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा से कहा कि जाओ, मानव गंध आ रही है, इस मानव देह को लेकर के आओ और हम इनका भक्षण करेंगे। जब हिडम्बा वहां पर पहुंची जहां वो लोग आराम कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, तो भीम के शरीर सौष्ठव को देख करके हिडम्बा उन पर मोहित हो गई। और हिडम्बा ने यह तय किया कि अगर ऐसा पुरुष मेरे एक दिन का भोग न हो करके मेरे जीवन का भोग हो तो ये बहुत उत्तम होगा। और उन्होंने भीम से निवेदन किया कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। तो भीम ने कहा कि मैं अभी तो मेरे सभी भाई लोग अविवाहित हैं, तो मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो भीम ने उनको जब ये बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी माँ से अनुमति लूंगी, आपके भाई लोगों से अनुमति लूंगी। और उसके बाद जब उनका ये प्रेमालाप हो रहा था तो हिडम्ब को लगा कि बहुत देर हो गई, मेरी बहन अभी तक नहीं आई। तो वो उस दिशा की ओर गया जहाँ की वो लोग वार्तालाप कर रहे थे। जब उसने देखा कि भोजन के लिए बहन को भेजा गया है और वो तो प्रेम वार्तालाप में मग्न है, तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने भीम को ललकारा कि अरे मानव होकर के तुम राक्षस के साथ कैसे, राक्षसी दानवी लोगों के साथ कैसा ऐसा प्रणय संबंध कर रहे हो। तो उन्होंने हिडम्बा ने कहा कि नहीं, मैं इनको अपने मैंने निवेदन किया है, प्रणय निवेदन। तो हिडम्ब ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मानव के साथ दानवी संबंध नहीं हो सकते हैं। तो वो हिडम्ब को मारने के लिए झपटा। तो भीम ने कहा कि अब तो ये अवध्य है, क्योंकि इसने मुझसे
समय दान मांगा है तो मैं वध नहीं करने दूंगा। उनका मल्ल युद्ध हुआ, उनके मल्ल युद्ध में बहुत भीषण कोलाहल हुआ तो उन सब लोगों की नींद खुल गई। जब वो सब जागे तो भीम और हिडम्ब युद्ध करते करते कुछ दूर क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर कुंती ने देखा कि एक अनन्य सुंदरी उनके सामने खड़ी है, तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे सुंदरी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि माँ मैं सुंदरी नहीं हूँ, मुझ में मायावी शक्ति है और मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। तो अभी मैंने एक सुंदरी का रूप धारण कर रखा है, वैसे मैं एक राक्षसी हूँ और मैं हिडम्बा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या चाहती हो? उसने कहा जो आवाज आप सुन रही हैं, मेरा भाई और आपके पुत्र का युद्ध हो रहा है, मैं आपके पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन बड़े क्रोधित हुए और वो उस ओर भागे जहाँ की भीम और हिडम्ब का युद्ध हो रहा था। तो भीम ने कहा कि भाई आप यहाँ ना आए, इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। और कुछ देर में उन्होंने हिडम्ब को मार गिराया। उसके बाद हिडम्बा ने कुंती से कहा कि माँ या तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी या इनका वरण करूंगी। तो हिडम्बा को कुंती ने कहा कि मैं एक शर्त पर आप लोगों का विवाह कर सकती हूँ आप लोगों को कि जब आपका एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग अलग अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो एक इस शर्त पर हिडम्बा तैयार हो गई और उसके बाद इनके संसर्ग से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई। घटोत्कच इनका नाम है क्योंकि उनके घट जो सिर था वो घड़े के समान था, वो केश विहीन था और एक वो बहुत विशालकाय और बहुत बड़े थे। तो इसी शर्त के अनुसार घटोत्कच और हिडम्बा अलग हुए और जब ये एक देवी शक्ति थी तो घटोत्कच पैदा होते ही बालक के समान स्वभाव में होकर के वो बड़ों की तरह बात कर रहे थे। तो हिडम्बा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को लेकर के जाती हूँ। तो कुंती ने कहा कि बेटा जब कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें याद करेंगे। तो घटोत्कच ने कहा जरूर, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद करना और मैं आपके याद करते ही प्रकट हो जाऊंगा। तो कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब हमारी तरफ कमजोरी है तो उन्होंने उस समय घटोत्कच को याद किया। उसी समय घटोत्कच जब यहाँ पर आए तो युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। तो दुर्योधन को पता चला कि अगर घटोत्कच युद्ध में पूर्णतया प्रतिभाग करेगा तो हम लोगों का विनाश निश्चित है। और घटोत्कच ने अपना जो प्रहार बनाया वो दुर्योधन की ओर झपटा। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुमको जो इंद्र से अमोघ अस्त्र प्राप्त है उसका प्रयोग घटोत्कच पर करो। कर्ण ने कहा कि मैंने अमोघ अस्त्र केवल एक व्यक्ति के लिए रखा और वो व्यक्ति है अर्जुन, मैं इसका प्रयोग अर्जुन पर करूंगा क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी अर्जुन ही है। जब दुर्योधन को ऐसा लगा कि अब तो मेरे प्राण संकट में है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे से मित्रता रखते हो तो अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करो। तो विवश होकर के जो अमोघ अस्त्र अर्जुन के लिए रखा गया था उसका प्रयोग घटोत्कच पर किया। इस तरह घटोत्कच ने सारे पांडवों की जान बचा करके एक बलिदानी पुत्र के रूप में अपना एक योगदान दिया। ऐसी मान्यता है कि बहुत समय बाद घटोत्कच की मृत्यु हुई। उसके बाद घटोत्कच के सिर को जब फेंका गया तो वो एक सरोवर में पड़ा। ये अगली कहानी है, ये हमारे त्रेता युग से जुड़ती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो चंपावत क्षेत्र है ये एक सरोवर के रूप में था। कुंभकर्ण की खोपड़ी इसको माना जाता है और ये पूरा सरोवर था और इस सरोवर में घटोत्कच का मस्तक पड़ा। घटोत्कच का मस्तक जब यहाँ पड़ा तो ऐसी मान्यता है कि वो घटोत्कच को मुक्ति नहीं मिल पाई। तो बार बार भीम के स्वप्न में प्रकट होते थे और उनसे कहते थे कि हे पिता मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई है, मैं भटक रहा हूँ, अभी तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो उन्होंने पूछा कि बेटे तुम कहाँ पर हो? तो उन्होंने इस स्थान का जिक्र किया कि मैं पूर्वांचल क्षेत्र में हूँ और वहां पर मैं एक सरोवर में मेरा सिर पड़ा हुआ है। तब यहाँ पर पांडव लोग आए और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो
बाणढाण है, वहां पर गंडकी को तोड़ा गया, गंड को तोड़ा गया और गंडकी निकली और ये तारा हट करके यहाँ पर घटोत्कच का सिर उन्हें मिला, यहाँ पर उसका तर्पण किया गया और यहाँ पर उनको स्थापित किया गया। जो हिमांचल में इनकी माँ, जिनका क्षेत्र परिक्षेत्र हिमांचल था, हिडम्बा, वो भी यहाँ आई और उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र दानव होकर के अगर देवी शक्ति से ये वो हो रहा है, प्रेरित हुआ है, तो मैं भी अपने पुत्र के साथ देवी शक्ति के रूप में यहाँ के लोगों की मदद करूंगी। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हिडम्बा का मंदिर है। और जो अभी आपने मौसम की बात बताई, यहाँ पर हमारे एक बीड़ी है, बीड़ी कहते हैं, एक घटनुमा है इसके मंदिर के अंदर, और वहां पर जो जल चढ़ाया जाता है, अगर वर्षा होने के लिए पहले प्रार्थना स्तुति की जाती है, अगर और उसके बाद 5 गगरियों में जल इसमें चढ़ाया जाता है। अगर बारिश होने वाली हो तो ऐसा माना जाता है कि उस जो बीड़ी में है वो उफान आ जाता है, और अगर बारिश होने की संभावना न हो तो कितना ही जल चढ़ा दिया जाए वो जल उसमें समाहित होता रहता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो जल यहाँ इस बीड़ी में चढ़ाया जाता है वो हिडम्बा मंदिर में निष्कासित होता है। तो ये घटोत्कच की एक संक्षिप्त सी कथा है। और उसके बाद हमारे घटोत्कच से जुड़े हुए 2-3 प्रसंग हैं। झाली माली, जो यहाँ के बोरा और महरा रावत लोगों की कुल देवी थी, वहां पर एक झाली माली का मंदिर है। वहां पर ये पांडव लोग पूजा कर रहे थे और पूजा अनुष्ठान के बाद वहां पर भीम को वहां से हटा दिया गया और ऐसा माना गया कि अगर भीम यहाँ से हट जाए तो हम पांडवों को यहाँ पर सभी को नष्ट कर देंगे। तो भीम भौरे का रूप धारण करके वहां पर गए और उन्होंने जो वहां पर यज्ञ हो रहा था उसको सुचारू किया। तो वहां पर अभी भी झाली माली का मंदिर स्थित है। और घटोत्कच की एक मंगोली बहन, जिसको प्योली के रूप में माना जाता है, वो प्योली नवरात्रि के प्रथम दिन यहाँ पर आती हैं, डोले में उनको लाया जाता है। और जिस तरह से मायके से लड़की जब आती है तो रास्ते के मंदिरों में अक्षत से पूजन करते हुए आती है, उसी प्रकार आज भी हमारी परंपरा में प्योली जब यहाँ पर आती है तो जितने देव स्थान पड़ते हैं, जितने मंदिर पड़ते हैं, वहां पर अक्षत से पूजन करते हुए वो अपने मायके आती है। पूरे नवरात्र में मायके रह करके विजयादशमी के दिन ये पुनः अपने ससुराल वहां पहुंचती है। तो ये हमारी प्रत्येक वर्ष की परंपरा है और ये हमारे यहाँ के लिए एक मौसम का देवता माना जाता है। हमारे चंपावत क्षेत्र में ही नहीं, मैंने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी जाना कि लोग बाग जब उनके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो पहली बत्ती घटोत्कच के लिए जलाते हैं कि हे भगवान, हमारे आज के कार्यक्रम में आप वर्षा वाला विघ्न न डालें। तो ये मान्यता हमारी है और हमारे इस क्षेत्र में तो हम लोगों को पूर्णतया ये मान्य है कि हम लोग ऐसा करते हैं। और हम लोग कैसा ही मौसम कितना ही खराब हो, घटोत्कच पर हमारी इतनी आस्था है कि हम इनके इस परिक्षेत्र में होने के कारण हम वैसे मौसम में भी अपना काम खुले रूप में करते हैं और अभी तक घटोत्कच का हम लोगों पर ये कृपा बनी हुई है। ये बीड़ी अभी कुछ उधर तो मेरा अलाउ नहीं है। अच्छा, तो घटोत्कच मंदिर जो घटकू का मूल मंदिर है वो ये स्थान है, और जहाँ इसी मंदिर के पास एक बीड़ी है। बीड़ी एक सरोवरनुमा स्थल है, और इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या जरूरत है और इसका क्या उपयोग होता है, पंडित जी बताएंगे, हरीश पांडे साहब और रुद्र सिंह साहब जी। कि जब सूखा पड़ जाए और किसान करे तो वह एक हमारे इष्ट देवता है, हम अपने देवता के चरणों में आकर इसका वो कैंची कहाँ से, कैंची चाकू से की कैंची से, चाकू से नाम क्या है, नाम क्या है? अभी मैं ले आता हूँ, चाकू लाता हूँ। और में धोती में जैसे हमारे साथ मानेश्वर हो गया, मानकेश्वर हो गया, देवतेश्वर हो गया, तारकेश्वर हो गया, हरेश्वर हो गया, आदि आदि, इन उनके जो हमारे अंत दौरे हैं उन दौरा से जो है जो धार्मिक मंदिर में बैठाया जाता है। और ये मान्यता है कि
सेल्सियस बारिश हो जाएगी। अगर बारिश नहीं होने की होगी तो हम कितने ही जो है बारिश नहीं होगी और हमारे जो है इष्ट देवता ऐसे हमारे उनका आशीर्वाद हमारे पास बना रहता है और हम किसानों की बहुत रहती है और हमें पसंद होकर वह अपना शुभाशीष देते हैं और वह विधि बहुत ही मानता है कि अपने नियम में मंत्रोपचार और हवन पूजन आदि के अनुष्ठान के द्वारा पूजन हवन करने के बाद रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा धर्म कराया जाता है और अधिक से अधिक देवी बनी जाती है। हमने भी प्रत्यक्ष देख रखा है। मैंने अपने भविष्य में जब मैं छोटा था मेरे बड़े पिताजी के सालों से और यहाँ पर ऑपरेटिव वो यहाँ पर अपना यज्ञ करते थे। तो उस पीरियड में जब मैं छोटा था तो यहाँ पर वो लोगों ने ये कुंड भिड़े भरी। जब 7 घरों से इकट्ठे वो खड़े आए तो जैसे वो आधा हुए तो पानी यहाँ से ऊपर छलांग लगाई। पानी ने 3 दिन का प्रमाण किया था। उसके बाद से मैंने बीड़ी भरना देखा नहीं, लेकिन एक साथ बता रहे ऐसा होता है। घटकू का जो ये मंदिर है अध्यात्म की अलौकिक आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये प्यासे को पानी देने के लिए भी उतना ही जरूरी है। किसान यानी कि जो सूखे खेतों के लिए बरसात के रूप में अमृत वर्षा घटकू की मान्यता है कि घटकू अगर प्रसन्न होते हैं, वो बीड़ी जो बनी है, जो सरोवर बना है, पंडित जी और डॉक्टर साहब, कैप्टन साहब, तमाम जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सब बताया। तो ये मंदिर लोगों की खुशहाली को भी लाता है। मन्नतें पूरी करने की बात तो है ही, मान्यता भी है और लोगों ने साक्षात देखा है। किसी शुभ काम में बारिश की अगर जरूरत नहीं है, घटकू के नाम की बत्ती जलती है और उस काम को बिना बारिश बहुत ही सुकून से जैसी अपेक्षा होती है उस तरह से होता है। अगर जल की जरूरत होती है, क्षेत्र में सूखा पड़ा है, लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, तो वो मान्यता भी घटकू पूरा करते हैं। जो दानव होते हुए भी अपने अच्छे कामों से कैसे देव की मदद कर सकते हैं, महाभारत में घटकू ने पांडवों का साथ देके ये दिखाया और एक प्रकार से युद्ध को भी पांडवों के पक्ष में अमोघ जो कर्ण का था उसको अर्जुन पर उपयोग न होने दिया और वो उसको अपने ही शरीर पर दिया, यानी कि एक बलिदानी, एक शहीद जो आज हम कहते हैं, उस रूप में भी घटकू की एक बलिदानी देव की मान्यता है। महाभारत कालीन घटकू मंदिर में इसकी लोकप्रियता को इस स्तर पर की विस्तार देने के लिए उत्तराखंड बनने के बाद से महोत्सव का रूप दिया गया और 2018 से निरंतर घटकू महोत्सव होता रहा। जरूर 2020 और 2021 में जो वैश्विक कोरोना महामारी आई उस दरमियान में बंद हुआ, तो कल 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम होंगे। 13 अक्टूबर को यज्ञ, हवन, आहुति और भंडारे के बाद इस महोत्सव का समापन होगा। महोत्सव में आर्थिक गतिविधियां भी होंगी, लोगों के लिए मेले की व्यवस्था भी की गई है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि महोत्सव को जो आकार देने की ये सोच कैसे डेवलप हुई? छोटे थे तो हम यहाँ पर एक मेला हुआ करता था और उसको दशाई का मेला था, जिसमें भैंसे की बलि दी जाती थी और बकरियों की बलि दी जाती थी और वो एक मेला होता रहता था। प्रायः 20-25 वर्षों तक वो मेला लुप्त प्राय हो गया। वर्ष 2018 में यहाँ के युवाओं ने इस मेले को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया। इसमें बलि प्रथा जो सरकार के द्वारा हमारे माननीय न्यायालय द्वारा जिसको बंद किया गया है, इसको रोकते हुए हम लोगों ने इसको मेले को एक सांस्कृतिक स्वरूप, मेले का स्वरूप और पूजा अनुष्ठान का स्वरूप, 3 स्वरूप में इसको देने का प्रयास किया और 2018 में ये प्रारंभ किया एक छोटे से रूप में, लेकिन उसका स्वरूप बहुत भव्य और बहुत बड़ा हो गया, हमें मेले में व्यापक रूप में दिया। वर्ष 2019 में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने के कारण हम लोगों ने इस मेले को आयोजित नहीं किया, क्योंकि हमारे कई जो हमारे मेले के जो हमारे लोग थे, समिति के लोग थे, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने इस मेले को आयोजित नहीं किया। सन 2020-21 कोरोना महामारी के कारण हमको इसे स्थगित करना पड़ा और फिर हम लोगों ने इसको 20 और 22 से फिर शुरू किया है। फिर चौथा वर्ष में चल रहा है और हम लोग ने मेले को पूजा अनुष्ठान के लिए प्रथम नवरात्रि से लेकर के विजयादशमी तक और मेले का स्वरूप इसको 7 दिन के लिए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्वरूप 3 दिन के लिए
लिए हमने दिया है। इसके साथ ही हम लोगों ने तो हमारे उत्तरांचल सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए यहाँ पर हम लोग स्टॉल्स वगैरह उनके लगाते हैं विभिन्न विभागों के, ताकि हमारी क्षेत्रीय जनता को आध्यात्मिकता के साथ साथ विकास के कार्यक्रमों की जानकारी हो सके और विकास का लाभ भी वो ले सके। तो हमने इसको एक शैक्षिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं, सुलेख प्रतियोगिता, ऐपण प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिताएं हम स्कूली बच्चों की करते हैं और स्थानीय तथा स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हम लोग जिनमें करते हैं। संस्कृति विभाग, नाट्य विभाग और हमारे जो कलाकार जो स्टार नाइट हम लोग बुलाते हैं उन लोगों के कार्यक्रम हम रात्रि को करते हैं। तो हम एक मंच से यहाँ के बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। घटकू का जो महोत्सव है, घटकू की जो मान्यता है वो अपनी जगह है। ये घटकू को विस्तार देने का काम भी लगातार हुआ है और मूल भावना को बचाए रखते हुए इसको इस तरह से विस्तार दिया जा रहा है कि इसके जो परिसर है उसमें भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। अध्यात्म के साथ शैक्षिक गतिविधियों को लेकर, खेल गतिविधियों को लेकर और उनके बहुमुखी प्रतिभा को निखारने का भी काम हो रहा है। इसी के मद्देनजर चंपावत के विधायक बनने के बाद पहले साल जब 3 जून 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक बने थे, उसी साल 3 अक्टूबर 2022 को घटकू की धरती पर वो उस महोत्सव में जो 2 साल से 2020 और 2021 बल्कि 2019 में भी निकाय स्थानीय चुनाव की वजह से नहीं हुआ था, तो 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस महोत्सव में आए थे और 2023 यानी कि पिछले साल सांसद अजय टमटा जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। यानी कि महोत्सव की गूंज, महोत्सव की प्रसिद्धि चंपावत चंद राजाओं की राजधानी से प्रदेश की राजधानी और प्रदेश के बाहर भी अपना स्थान बना।